Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Vinesh Chandel and this channel is dedicated to students preparing for UGC NET and HP SET examination 2026. Here we will cover the complete syllabus with clear concept, previous year question, PYQ, MCQ and exam oriented strategy. Our aim is to make UGC NET and SET preparation simple, structured and effective for every student. If you want to crack your UGC NET and SET examination, subscribe to the channel and start your preparations with us. Now, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप UGC NET जून 2026 और HP SET एग्ज़ामिनेशंस की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको पेपर फर्स्ट जो हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में मैं आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में यूनिट वाइज करवाऊंगी और आपके अकॉर्डिंग जितना आप मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जल्दी समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, उस लेवल में जो है आपको मैं प्रेपरेशंस करवाऊंगी। तो इस वीडियो का मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि आप कम टाइम पीरियड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स को अगेन एंड अगेन जो है आप रिवाइज़ कर सके। अगर मैं आपका HP सेट की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो सेट एग्ज़ामिनेशन है वो आजकल निकला हुआ है एक्चुअली, और जैन के लास्ट मंथ तक इसकी लास्ट जो है फॉर्म फिल करने की डेट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक आपका जो सेट का एग्ज़ामिनेशन है वो अप्रैल के एंड और मई तक हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो UGC नेट का जो सिलेबस है उसको आप फोकस करो, उसको आप पहले देखो क्या क्या कंटेंट हैं, कितने यूनिट हैं ओवरऑल, तो किस तरह से आपने प्रेपरेशन जो है अपनी स्टार्ट करनी है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, ओवरऑल अगर आपने ये HP सेट का एग्ज़ाम और UGC नेट का एग्ज़ाम आपने नेक्स्ट जून वाला भरना है तो हमें जैसे आइडिया ही है कि इसमें आपके जो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर आपका जो है वो सेकंड होता है ना। अगर मैं आपका पेपर फर्स्ट की बात करूं तो पेपर फर्स्ट में जो ओवरऑल जो क्वेश्चंस का जो लेवल्स हैं उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स का होता है। मतलब ओवरऑल आपका जो मार्क्स है वो 100 बनता है, बट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 50 रहते हैं। और वैसे ही अगर पेपर 2 में है वहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन जो है उसमें 2 मार्क्स का रहता है। 150 आपका ओवरऑल टोटल्स क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स जो हैं आपके ओवरऑल 300 की रेशो में जो है आपके मार्क्स रहेंगे। तो आपका जो स्कोर है, मतलब आई थिंक अगर आपने एक जनरल कैटेगरी से फाइट करना है तो आप मान के चलो कि आपका जो स्कोर है वो 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 60% से ऊपर रखते हैं तो अपने आप को आप एक सेफ जोन में आप अपने आप को रख सकते हो। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिट वाइज प्रेपरेशंस करवाऊंगी और थोड़ा सा मेरा जो मेन फोकस है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंट कंटेंट रहेंगे अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और साथ में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर जो है मैं थोड़ा ज़्यादा आपको चीज़ों को जो है इलेबोरेट करना वहाँ पे शुरू कर दूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल जो मेरा फर्स्ट फोकस है वो रहेगा ओवरऑल की जो HP की जो सेट की प्रेपरेशन है वो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वे में करवाऊँ, क्योंकि अगर आप UGC नेट की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेट नेट का जो सिलेबस है वही आपका जो है हिमाचल सेट का जो है सिलेबस वो रहेगा। क्योंकि जो आपका सेट एग्ज़ामिनेशंस है वो HPPSC करवाता है और जो HPPSC है उसमें आपका जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। जो पेपर फर्स्ट है उसमें हमारा जो है ओवरऑल 10 यूनिट रहेंगे और जो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड्स में क्या है कि टीचिंग के कंसेप्ट हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव है। और जो यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट
आप देख पा रहे हैं टीचिंग। तो टीचिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं, टीचर का होना ज़रूरी है, लर्नर का होना ज़रूरी है और साथ में जो करिकुलम पढ़ाया जाना है उसका होना ज़रूरी है। तो उन सभी को थोड़ा बहुत हम यहाँ पे प्रॉपर एक डीप लेवल में अंडरस्टैंड करेंगे। और यूनिट फर्स्ट में जो मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने जितना भी ओवरऑल प्रीवियस की अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ामिनेशंस की प्रेपरेशंस कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स पे डिफरेंट किसी के यूट्यूब चैनल्स में आप स्टडी कर सकते हो। ओवरऑल आप डिफरेंट्स वीडियोस को देख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं उनके आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको किस इजी लैंग्वेज में वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पेपर को मतलब थोड़ा सा आपको समझाने से पहले मैं हल्का सा आपको बताना चाहूँगी कि पेपर 1 के लिए जो है आप KVS मधान की बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब भी अपना HP सेट और प्रीवियस जो भी है नेट का एग्ज़ामिनेशंस की प्रेपरेशंस की थी, तो मैंने KVS मधान की बुक को ही प्रेफर किया था। और शायद मैंने बुक से थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा मैंने यूट्यूब में बहुत ऐसे चैनल्स को ओवरऑल्स उनके वीडियोस को देख देख के ही सेल्फ स्टडी करके जो है मैंने अपना यूजीसी नेट और सेट जो है वो क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी आप लर्नर हैं, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने सेट एग्ज़ामिनेशंस को ओवरऑल क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे जो है कंसेप्ट्स को थोड़ा सा मतलब अगर मान के चलो तो मैक्सिमम जो है 3 महीना तो आपको यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपका सेट एग्ज़ामिनेशंस क्लियर हो सकता है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल्स की, क्योंकि ये हमारे टीचिंग के लेवल आते हैं और ये जो तीनों लेवल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है कि मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, रोट लर्निंग किस में होती है, ओवरऑल कंक्रीट की बात किस में करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। और वैसे ही कैरेक्टराइजेशन की बात की गई है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर टीचिंग कंसेप्ट, और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस किया गया है। उसमें आप एडोलिसेंट्स, एडल्ट लर्नर और उनका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, इसके ऊपर थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस करेंगे। और साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि होते क्या हैं, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो क्या हैं, किस तरह से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ओवरऑल वो आपके जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है चीज़ों को जो है आप प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो फैक्टर अफेक्टिंग है कि टीचर रिलेटेड क्या ऐसे डिफरेंट कारक है जो अफेक्ट करेंगे आपकी टीचिंग को। टीचर है, लर्नर है, सपोर्ट मटेरियल है और इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ हैं, फिर लर्निंग एनवायरनमेंटल एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये चीज़ें भी अगेन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि एक हायर लर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कौन कौन से मेथड टीचिंग के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टीचर सेंटर्ड्स वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, उसमें हम ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे, स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे और आपका जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपका जो कंटेंट है ओवरऑल वो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग होता है वो स्वयं प्रभा रहता है। ओवरऑल स्वयं है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। अगर मैं सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट को लेती हूँ तो हाँ मतलब हमें बड़े ही इजीली इन चीज़ों को, इनके एक एक वर्ड्स को प्रॉपर कंसेप्ट के साथ जो है ये क्लियर होने चाहिए। स्वयं की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एस जो है वो स्टडी को रिलेट कर रहा है, डब्ल्यू वेब है, ए से एस्पायरिंग है, वाई से यंग है, नेक्स्ट आपका जो इंस्पायरिंग माइंड है कि एक जो स्वयं है वो स्टडी वेब एक्टिव है और यंग एस्पायरिंग माइंड है। इस तरह से स्वयं प्रभा के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कितने चैनल हैं स्वयं प्रभा के, कौन कौन से चैनल हैं, ओवरऑल्स कितने हैं। पहले 36 थी, उससे पहले 32 थी, फिर 36 हैं, 38, तो क्या अब ये 40 पे पहुंच गए हैं ओवरऑल। मतलब 1 2 3 4 अगर मैं ऐसी बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 10 चैनल्स हैं उनका नाम आपको टिप्स पे होना चाहिए। और मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। और स्वयं प्रभा के डिफरेंट्स जितने भी हैं, कोऑर्डिनेट कौन कौन इसको करता है, नेक है, NCTE है, NCERT है
और ऐसे 8-9 हैं ओवरऑल इसके, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी का काम क्या है, एआईसीटी का काम क्या है, और आपका डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं वो कौन करवाता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ कौन करवाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट फिर टीचिंग स्पोर्ट एंड स्टडी है, इसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड है कि टीचिंग के जो स्पोर्ट हैं, एक आपका जो टीचिंग एड है उसमें जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट क्या है, उसमें जो मॉडर्न है वो क्या है, और आईसीटी बेस्ड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो है आप काफ़ी अपने जो क्लासरूम है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप बनाते हो। तो इवैल्यूएशन सिस्टम है, इवैल्यूएशंस के बारे में भी आपको बड़े ही अच्छे से पता होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन से पहले आपका जो कंसेप्ट है वो मेज़रमेंट के ऊपर होना चाहिए। मेज़रमेंट के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट के बाद आपका रहेगा कि इवैल्यूएशंस क्या होती है। इवैल्यूएशन में सिंपल फॉर्म में है कि क्वालिटेटिव टर्म और क्वांटिटेटिव टर्म वाइज चलती है, लेकिन वैल्यू को भी जजमेंट करती है। और इवैल्यूएशन जो है डिफरेंट टाइप्स पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस। तो आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशंस में क्या होता है, प्लेसमेंट में क्या होता है ना। वैसे तो इवैल्यूएशन 3-4 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन मेन जो फोकस है वो फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव इवैल्यूएशंस के ऊपर रहता है। वैसे ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है कि सीबीसीएस जो है हायर एजुकेशन में हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, और इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम के डिफरेंट्स जो है कौन कौन से ऐसे डिफरेंट इनोवेशंस हैं जो इवैल्यूएशन सिस्टम में जो है वो यूटिलाइज़ होते हैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ चीज़ों को, लेकिन आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक कंटिन्यू फॉर्म में जो है मैं आपको बताती चलूँगी। अब जो सेकेंड यूनिट है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड है तो आपको रिसर्च का ओवरऑल प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप। तो डियर इस वीडियो में ओवरऑल मैंने आपका जो है फर्स्ट यूनिट को थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट किया, और आज का जो मेरा मेन जो क्लैरिटी जो मेन टारगेट था वो यही था कि आपका जो ओवरऑल फर्स्ट पेपर है उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस आपको थोड़ा सा जो है समझ में आ जाए कि एक्चुअल्स में आपने क्या क्या करना है। ओके, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी एंड कर रही हूँ, और एंड में मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट क्लियरिंग योर सेट HP preparations and also net preparations, make sure to subscribe to the channel, like the video and share it with your friends. Thank you so much.